क्या? जूही भागचंदानी। जूही भागचंदानी। आप कहाँ से आए? लखनऊ से। लखनऊ से आप यहाँ आए किस लिए? इलाज करा के बहुत परेशान हो गए, मुझे लगा कुछ। किस चीज़ का आप इलाज करा रहे? मेरे पेट की समस्या 20 साल से कुछ ना कुछ लगी पड़ी है। हाँ। और अब महीने भर से ये हो गया। क्या? इलाज महीने भर से कराया, स्लिप डिस्क का और घुटनों में आर्थराइटिस बता दिया। घुटनों में आर्थराइटिस एक बता महीना दिया। इलाज कराया। आर्थराइटिस तो जीवन भर डॉक्टरों से ठीक नहीं होता है। नहीं ठीक होता है। आपको मेरे सामने खड़े हुए कितनी देर हुई है? मैंने अपनी क्या वो लगाई है, क्या कहते हैं, क्या मैंने आपको हाथ लगाया इस बीच में? हाथ से मारा नहीं है मैंने, हाथ से कर रहा था मैं। किससे कर रहा था? कहाँ कर रहा था? पीठ में। दर्द कहाँ है अब आपको? अब नहीं है कहीं भी। लेकिन मैंने मारा तो पीठ में, फिर सारे दर्द गायब कैसे हो गए? पैरों में दर्द है? घुटने में हल्का हल्का हल्का, वो अभी चला जाएगा। पैर जमीन पे मारो, ऐसे उठाओ। जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, अभी ये देखो कितनी स्पीड दिखा रही है। जिसने पति का सहारा लिया, जिसने अपने पति का सहारा लिया, कम बाल वाले का। आप मायूस क्यों लग रहे? हंसना भूल गए क्या? इनकी बीमारी से है। कहाँ दिखाया? प्रेम शादी से पहले कभी हमने एक कितने साल हो गए शादी? 20 साल से बीमार है पेट की। जितना लंबा समय, दीर्घ समय होता है ना शादी का, उसके बाद पति पत्नी का प्रेम उतना ही प्रगाढ़ होता है, शाश्वत होता है, चिरंतन होता है। ठीक है, फिर और बीत जाते हैं दिन, तो और भी ऐसे ही प्रगाढ़ होता है। तब फिर एक दूसरे का इंतजार करते हैं स्वर्ग लोक में जाके 150 साल तक। तब फिर 7 जन्म में एक साथ अवतरित होते हैं। ठीक है, ऐसे अच्छी अच्छी भावनाएं निकल। 3 जन्म में तू इसका पति बनेगी, 4 जन्म में तेरी पत्नी बनेगी। देखो मैंने क्या कह दिया, अभी बात समझ रही है। तुम्हारा 7 जन्म का साथ है क्या, या तुम एक ही जन्म में साथ रहना चाहते हो? अगले जन्म के लिए तुम्हें कुछ अलग तो नहीं सोच लिया? अच्छा, कौन कौन से हॉस्पिटलों में दिखाया था? लेडी डॉक्टर तो कोई नहीं छोड़ी, लखनऊ की बहुत लेडी डॉक्टर को दिखाया है। नाम बताते चलो एक एक। गीता द्विवेदी, गीता खन्ना, बहुत सारे डॉक्टर। अब तो मेरी दवाई है 4-5 साल से दिन की खा के मेरा डिप्रेशन बहुत हो गया है, बोलने की बीमारी हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें एक बात कहूँ मेरी प्यारी बहन, अरे तुम्हारी तो रेखाएं मुझसे मिलती हैं। अरे इनका तो सबका मेरे से भी भाग्य बड़ा है भाई, कमाल की बात है भाई। अरे भगवान, तूने सबको मेरे जैसी रेखाएं दे दी, मेरे से अलग किसी की रेखा नहीं है। अरे क्यों ना हो, आखिरकार ये मेरी बहन भी तो है। इस है नाम भी रेखा। ओहो, तो केवल 2 ही डॉक्टरों के नाम याद है आपके? मेरा बोलने की बीमारी होती है। अच्छा, तो आपके तो डॉक्टरों के नाम याद होंगे, बताइए जोर जोर से। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव को दिखाया। हाँ। और डॉक्टर गीता द्विवेदी को दिखाया, डॉक्टर गीता खन्ना को दिखाया। हाँ। और आर्थराइटिस के डॉक्टरों को भी दिखाया इन्होंने, 2-3 डॉक्टरों को, कम से कम 3-4 तो आर्थराइटिस के डॉक्टर बदल चुकी हैं 1 महीने में। 4 डॉक्टर कम से कम 1 महीने का। पेट से तो कुछ ना कुछ इलाज चल ही रहा है, 20 साल हो गए। 1-1.5 महीना मुश्किल से बंद होता है, फिर चालू होता है। 1-1.5 महीना मुश्किल से बंद होता है, फिर चालू हो जाता है। नींद तो बिल्कुल ही नहीं आती। नींद की गोली खाते हैं तब जाके 2-3 घंटा नींद आती है बस। और दिमाग इतना सर में दर्द रहता है, और भूलने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कितना पैसा लग चुका होगा तेरी इन सारी बीमारी? पता नहीं, लाखों रुपए लगा चुका। तेरा वजन जब बीमारी चालू हुई थी तब इतना ही था या ज्यादा बढ़ गया? वजन तो बीमारी के बाद ही बढ़ गया, जब शादी के बाद आया। शादी के बाद जब मेरा पतली सी थी, गोली खा के वजन बढ़ गया, टिश्यूज फैल गए, और शादी के बाद से ही बीमार चल रही है, कुछ ना कुछ हुआ है ना। कई हॉस्पिटलों के भी नाम जानते हो जिनमें दिखाया था? अब तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, तो हॉस्पिटल के नाम बताइए। दिमाग, जब आपको कोई बीमारी है नहीं और आपको बीमारी की दवाई दी जाएगी, तो उसका पूरे शरीर पे कोई तो प्रभाव पड़ेगा। किसी के दिमाग पे, किसी की आँख पे, किसी के नाक पे, किसी के कान पे। पथरी हो जाती है, कभी यूट्रस में कुछ हो जाता है, कभी सिस्ट हो जाती है। पथरी का ऑपरेशन तो नहीं कराया? नहीं, अभी नहीं कराना भी मत, क्योंकि आपको पथरी भी नहीं है। कहाँ पथरी बताइए, बताना। यहाँ बताइए, यहाँ पे देखिए
मैं हाथ लगाऊंगा, आप आगे करिए अपने शरीर को, पीछे नहीं जाइएगा। कण मात्र भी दर्द हुआ क्या है? हल्का सा, वो तो वैसे ही है। देखो बहन जी, सिस्टर बताओ कितने अल्ट्रासाउंड, मेरे हर 3-4 महीने में अल्ट्रासाउंड। देखो ये रेखा बहन जी का इतना स्टमक है, मैं इसी पे प्रहार करूंगा और थोड़ी देर बाद ये कहेंगे कि मेरे पेट में भैया एक भी बीमारी नहीं है। क्यों? बीमारी होती नहीं है, बीमारी बन जाती है आपके पित्र से, आपके प्रेत से, जो शरीर में निगेटिविटी आपके चली गई, उसको डॉक्टर लोग मानते नहीं। और मैं डॉक्टरों को इसलिए फैल कर पाता हूँ क्योंकि मैं जिसको मानता हूँ वो ही सबके शरीर में भरी हुई है। अब सबने इसको ग्रहण कर लिया है। आप जब यहाँ मेरे सामने खड़े हुए थे, ऐसी स्थिति में खड़े हुए थे, आप किसी का सहारा ले रहे थे, कौन है? हस्बैंड का। हाँ, उसके बिना नहीं खड़े हो पा रहे थे। अभी मुझे ये बताइए, पेट में खूब दबा दबा के देखिए, कहीं भी दर्द हो, कण मत। कहने की बात तो होनी नहीं चाहिए, जोर से बजनी चाहिए हो। आप जैसा सोच के आए थे मनु भैया को वैसा ही पाया। कौन सी बात है? हम जब बार सोचते तो मेरा पता नहीं किसी न किसी वजह से बार कैंसिल हो जाता था, बार सोचते थे, बार कैंसिल हो जाता था। अभी परसों भी आने की सोच रहे थे, परसों से मेरा इतना पेट खराब, इतना कुछ भी खा रहे थे, पानी पी रहे थे तो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। और अभी तक अंदर जैसे हुए तो एकदम से सर घूमने लगा मेरा। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना आपको। जो लग रहा था कि दवाई से नहीं सही हो भैया, ये आप ही ठीक कर लें। आज आप ठीक नहीं हुए हैं। आज मैंने मात्र आपको दिखाया है कि आपके अंदर रोग नहीं है कोई भी आपके पूरे शरीर में। आप नाच लो, कूदो, उछल लो। अब मैं सारी दुनिया के सारे डॉक्टरों को एक चीज और दिखा सकता हूँ कि आपकी बीमारी को वापस आपके शरीर में बुला के जैसे आप थे वैसा ही कर सकता हूँ। ये केवल मनु भैया ने सीखा है। आगे अभी आपकी चीज कटी नहीं है, बस मैंने उसको आपके शरीर से बाहर डिलीवर कर दिया, खड़ा कर दिया बाहर। वहां चल भाई, तेरा यहाँ काम नहीं है। और तेरे भी ना, इनको कितना आराम है मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको सिस्ट है, गांठ है, क्या है। सारी दुनिया के डॉक्टर भय मानेंगे एक दिन मनु भैया के नाम से। लिख के दे देता हूँ ये बात। क्यों? क्योंकि लोगों को रोग नहीं है, लोगों को केवल निगेटिविटी है, लोगों को केवल प्रेत बाधा और पितृ दोष है। वो सबके घरों में घुस गए हैं। हमने मानना बंद कर दिया, अपने देवताओं को पहचान भूल गए। हम अपने देवताओं को, क्षेत्रीय देवताओं को पूज रहे हैं। वो दुनिया का कुछ 4 लोगों का भला करते हैं और 100 लोगों को बीमार करते हैं, कष्ट में दे देते हैं। हम उनको पूज रहे हैं। हम बुलाकी जैसे पापी देवता को पूज रहे हैं, देवता बना के, जिसका नीच काम है। ऐसे ऐसे देवताओं को हम बना के पूज रहे हैं कि जो केवल लोगों के घरों का नाश करते हैं, उनको नहीं पूजना है। आए ना समझ में? शीतला पे जाओ तो शीतला पे जाओ, ठीक है। मशाणी को बोल के आओ कि तू ये नीच कर्म छोड़ दे तो तेरी पूजा करेंगे। हाँ, तू घर घर में घुसी फिरती है, घर घर को। उस मदानन के जाओ तो बोल दो कि तू बस यही खा के संतुष्ट हो लेना, मेरे घर की तरफ मुख किया तो तेरे को वो सजा दूंगी या वो सजा दूंगा कि तू सदा याद रखेगी लोगों का भोग खाना। मानव को जितनी शक्ति दी है भगवान ने, इतनी किसी को नहीं दी है। उसका जितना संकल्प है इतना किसी का नहीं हो सकता। ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। तुम एक संकल्प धारण करो, भगवान तुम्हारे बिल्कुल पास है। सबसे पास, सबसे निकट की वस्तु केवल वही है। हमने देर इसलिए लगती है क्योंकि हमने उसको दूर की समझ लिया है। और जब दूर की समझ लिया है तो करोड़ों जन्मों में भी नहीं मिल सकती, और करोड़ों जन्मों में भी भगवान नहीं मिल सकते। जितने देवता है हमारे, वो साक्षात आपके सामने स्वरूप धारण करके खड़े रह सकते हैं, बशर्ते आपका संकल्प ठीक हो। आया समझ में? इतनी दूर से चल के आई है। मैं ये कहता हूँ तू अभी ठीक नहीं हुई है, तू वैसे ही बीमार है, चाहे यहाँ से निकल के हो जाए और चाहे आज के बाद आधी समस्या हो जाए। लेकिन मैं अभी गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन गारंटी के साथ गारंटी कार्ड बना के दे सकता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं। मुझे पता है, दवाइयाँ ऐसा नहीं करती है, ना करेंगे। अगले 500 साल तक इन्हीं डॉक्टरों की दवाई खाते रहो।
और लखनऊ के सारे डॉक्टर तुझे मिलके ठीक नहीं कर सकते। एलोपैथी में कोई चमत्कार नहीं हो सकता तेरे लिए। आयुर्वेद में तब तक चमत्कार नहीं हो सकता जब तक आयुर्वेद में आपकी कुपित वायु का इलाज ना हो, और वो इलाज केवल मनु भैया करते हैं। आयुर्वेद की शाखा आधी अधूरी है। इन्होंने जितने आयुर्वेद को ग्रहण किया है उतना आयुर्वेद केवल 25% लोगों को आराम दे सकता है। 75% लोगों को मनु भैया की विधि ही आराम दे सकती है। एक कुपित वायु, पितृ दोष, प्रेत दोष, देव दोष, श्राप और नजर दोष, ये 5 तत्व आपको सदा घेरे रहते हैं। इनके आवर्त के घेरे से बाहर नहीं निकल सकते। आपने जो छद्म खेल खेले हैं वो सब, आपने जो कष्टकारी कर्म किए हैं वो सब आपको कष्ट देने वाले हैं। आपके जो संचय में है वो सब आपको कष्ट देने वाला है। उनको निकाल के फेंकना होगा, जड़ सहित खत्म करना होगा, तभी ठीक हो पाओगे। वरना तो आज ठीक होगे कल फिर गिर जाओगे, आज फिर ठीक होगे कल फिर गिर जाओगे। इससे बचना होगा। भगवान के नाम से लगातार जुड़ना होगा। वो एक दिन का काम नहीं, वो युगों युगों का काम है। इसलिए भगवान की शक्ति की ओर चलो, अच्छे संकल्प रखो, तभी ठीक हो पाओगे। आप जो 1 करोड़ अरबों रुपए की दवाइयों के ढेर लगा रहे हो ना अपने घर में, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ सारे के सारे को। और मैं ये कह रहा हूँ केवल ये मनु भैया अभी करके दिखा सकते हैं। सीख लो सब इस विधि को, ठीक है। अपने बच्चों को बचा लो, अपनी बच्चियों को बचा लो, क्योंकि माँ से बेटी पे, बेटी से बेटे पे, बेटे से उस पे, उससे उस चलती जाती है। 3-3 पीढ़ियाँ खपा दी हैं आपकी, लेकिन 3-3 पीढ़ियों से कोई इलाज मिल नहीं पड़ा। सबसे बड़ी बात तो इन फील्ड में अच्छा आदमी कोई नहीं मिल पाता है। जो मिल पाता है वो बुरा ही मिल पाता है, और वो बुरा भी इतना बुरा हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसको पैसे की आवड़ पड़ जाती है। इस फील्ड में लोग छिपा छिपा के पैसे लेते हैं आपसे, और ठीक कर नहीं पाते हैं, क्योंकि ठीक की विधि तो उनको ज्ञात ही नहीं है, उनसे अज्ञात है। उनको पता ही नहीं है ये प्रेतवाद है। तुम इसको थोड़े समय के लिए थाज कर सकते हो, सदा के लिए नहीं कर सकते। उनको ये पता है, उनको अपनी औकात पता है, इसलिए आपसे पैसे खा लेते हैं, आपके उतारे कर लेते हैं, और फिर आप अपने आप को ठगा सा महसूस करते हो। और ऐसे में अगर कोई करोली सांड जैसा मिल जाए तो वो आपके घर तक को बिकवा के खा जाएगा, है ना। आप कानपुर में क्यों नहीं गए? आप इतनी दूर आए, वहाँ से लखनऊ से यहाँ तक आए। कानपुर आपके नजदीक पड़ता है कि नहीं पड़ता? 2 घंटे का रास्ता है। तो आप यहाँ क्यों हैं? आप क्या देखते थे ऐसा कि मनु भैया से प्रेरित हुए? हाथों हाथ देखा, आप बिल्कुल इंसान घुटनों पे आता है और अपने पैरों पे जाता है। तो आप भी तो घुटने पे ही आए थे एक तरह से। मुझे विश्वास है तभी तो आए थे। मैंने आपकी बहुत वीडियो देखी, बहुत। लेकिन मैं सच भी बोलता हूँ, ये बात देख ली आपने, मैंने कहा भी आप ठीक नहीं हुए। मुझे पता है हम ठीक नहीं हुए एक बार में, हाँ, और हम आने को भी तैयार है। लेकिन अभी आप पूर्ण रूप से स्वस्थ खड़े हो, ये भी बात है। लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया कि उसको आपके शरीर की आवड़ है, वो शरीर में रमा हुआ है, अभी जाएगा नहीं, लेकिन मैंने उसको शांति दे दी। आपके दर्द में भी कमी आएगी, मैं ये भी मानता हूँ। आप अपने पैरों से चल के दिखाएं। भाई सब बताएं, ऐसे आई थी क्या? अरे ऐसे ही आई थी क्या? नहीं। कैसे आई थी? पकड़ के लाए थे सर। कौन लेके आए थे? उनके घर से। उनके घर से। मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं आराम करना चाहता हूँ। खांसने पे यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है ना। अभी 2 दिन खराब। चलो शनिदेव मैं छोटा सा संकीर्तन कराता हूँ आपके सामने, तो सबने पग चला रहे हैं खड़े होके, उसी की आपके दर्द निकल रहे हैं और मुझे रेस्ट का मौका मिले, तो हम एक बार में ये काम कर लेते हैं, है ना। हमारी सबसे ज्यादा परेशान करती है खांसी।